क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 है और क्लास 10वीं है। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास सवाल है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले तुम ये करो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x स्क्वायर और x के अलावा जो वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये वैल्यू x स्क्वायर और x के अलावा मैं उधर ले गया, फिर मैंने कहा जो x स्क्वायर के साथ है उसको सबसे करो डिवाइड। यहां पे भी मैंने डिवाइड कर दिया, यहां पे भी मैंने क्या कर दिया जो डिवाइड। अब तुम्हारे पास जो गिवन वैल्यू है या जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे पास है -5/11। प्यारे बच्चों ये आगे पास आ गया a स्क्वायर -2a और b इधर लिखते हैं जी 34/11। मैं बताता हूं इधर क्या लिखना है, ठीक है। बेटा अब देखो मैंने यहां पे ये 3 जगह खाली छोड़ी हैं। देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, आपने ये करना है, ये x स्क्वायर -2a ये पूरा फार्मूला है, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां पे मैं a में आपने इधर हमेशा x लिखना है, इधर भी x लिखना है। इधर क्या लिखना है ये समझें, जो भी ये वैल्यू होगी आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 34/11 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। फिर आपने देखना है जो आंसर आएगा वो आपने इधर लिखना है। ये 17 आएगा तो 17/11, ये भी 17/11 हो जाएगा, ये भी 17/11 ये हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जी आपने क्या करना है, ये होगा a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/11 प्लस 289 डिवाइडेड बाय 121। बेटा जी एलसीएम देखो इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है 121, ठीक है जी। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, 121 आता है 11 से, तो 11 5 है 55। अभी हम इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, ये 234/121। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड पे मेरा बेटा लेना है स्केल। जब स्केल लेंगे तो क्या होगा, x - 17/11 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास, नीचे तो आ जाएगा 11, ऊपर आ जाएगा 234 प्लस माइनस। जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। एक दफा हम इसका जवाब लिखते हैं प्लस में, पहले हम प्लस में इसको करते हैं। अगली मतलब ये पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इससे आगे जितना मर्जी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, वैसे मैं तुम्हें कर भी देता हूं यहां से एक स्टेप। ये 234 है तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और मजीद अब 2 के ऊपर जा नहीं पाएगा। या बस यहाँ तक ही करो यार, इससे आगे जाने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, डिफिकल्टी में पड़ जाओगे। फिर दूसरा इसको करो x इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस के साथ, अब माइनस के साथ करो। ये बेटा दो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे आंसर, ठीक है। जब अब तुम सॉल्यूशन सेट लिखोगे तो सॉल्यूशन सेट में जो तुम्हारे पास पहला आंसर आएगा वो आएगा 17 प्लस √234 डिवाइडेड बाई 11 और 17 माइनस 234 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये तुम्हारे पास दो आ जाएंगे जवाब। वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा जी अभी इसी का एक और पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4 है इसी का, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। अच्छा, पिछले सवाल में मुझे स्टूडेंट बता रहा था कि सर वहां पे 5 की जगह कुछ किताबों में 3 है, कुछ 5 है। मैंने 5 के साथ कर दिया, अब 3 के साथ आप लोग देख लीजिएगा, ये सेम मेथड है, ठीक है। तो चूंकि कुछ लोग केपीके वाले जो है पढ़ रहे हैं, उनकी किताब में 5 है, हो सकता है कुछ की किताब में 3 भी हो, तो पर आप देख लीजिएगा। बेटा जी मैंने कहा था कि एक्स के और एक्स के अलावा जो भी है वो उधर जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो दोनों साइड पे करेंगे डिवाइड, तो बेटा जी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन बाई एल। अब ये a प्लस 2a, मैंने कहा था ये जगह तुमने क्या करनी है, खाली छोड़नी है। अब यहां पे क्या लगाएंगे, जो m बाई एल को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ये m/2l आएगा, m/2l m/2l का स्क्वायर। बेटा जी ये पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई एल प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, ठीक है जी। अब m/2l का आ जाएगा होल स्क्वायर, अब ये माइनस 4l स्क्वायर n, अच्छा सॉरी इसका ना एलसीएम आएगा, जो बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है ये बड़ी है, 4l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब l को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4l स्क्वायर आए, 4l से मल्टीप्लाई करें, वो 4l इससे आप मल्टीप्लाई करो। अब दोनों साइड पे हम लेंगे अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। देखो ऊपर वाले का अंडर रूट कटेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, निचला 2l का होल स्क्वायर था, अंडर रूट कट के क्या आ गया 2l। अब ये इधर ले जाके एक दफा क्या करें, इसको प्लस माइनस में लिखें, तो बेसिस सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। ये हमने पार्ट 4 देखा, अब इसी का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर और x के अलावा कुछ भी नहीं है इधर, तो उधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये करें नेक्स्ट स्टेप में 3 के साथ सबको डिवाइड करें। मैंने कहा था ना कि जो x स्क्वायर के साथ होगा उसको सबसे क्या करेंगे डिवाइड, तो x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस 2a, आप इधर खाली जगह छोड़ेंगे, प्लस इधर खाली जगह का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस खाली जगह का स्क्वायर। देखो मैंने तुम्हें कहा था इधर तुम वो चीज लिखोगे जो 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। 7 1 7, 2 3 6, तो जो इधर लिखे हैं उधर इसका स्क्वायर, इधर भी इसका क्या होगा स्क्वायर। ये अब तुम्हारे पास बन जाएगा 2ab। या चलो इस बात को समझो कि ये पूरे का पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे अंडर रूट लें, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अच्छा बेटा जी ये प्लस माइनस है, एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे, तो ये कटिंग के बाद आ जाएगा 0। एक चीज दूसरे नंबर पे यहां पे देखें आपके पास x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। ये अब आपके पास बेसिस सेम है, तो ये आ जाएगा माइनस 14/6, ये आ जाएगा 7/6, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो भी हो वो वहां पे ले जाएं, ये 195 आएगा। अब ये a का स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे ये x आएगा। मैंने कहा था ये जो x के साथ लिखा है इसको आपने 1/2 से करना है मल्टीप्लाई, कटिंग होगा क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इधर भी वो ऐड करेंगे और इधर भी वो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये बेटा जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर 195 प्लस 1, तो ये आपके पास आएगा 196। अब दोनों साइड पे लेंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बेटा जी आपके पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 195 यानी 196। आपको मैं बताता हूं किसके इक्वल होता है, कटिंग होगी, यह आ जाएगा प्लस माइनस 14, 196 14 का अंडर रूट होता है, एक दफा प्लस तो दूसरी दफा माइनस, तो बेटा जी आ जाएगा 14 और 1 15, सेकेंड टाइम आ जाएगा माइनस 14 प्लस 1। अच्छा बेटा जी एक चीज ना मैं बार बार भूल जाता हूं, आप लोगों ने वो लाजमी लिखनी है सोल्यूशन सेट, पहले नेगेटिव वाला लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं पॉजिटिव वाला। ये हो गया इसका पांचवा। क्वेश्चन नंबर 7 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x, ये 7वां पार्ट है। बेटा जी मैं इसको उधर ले जाता हूं, 15/2 इज इक्वल टू 7/2x प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ये है कि जब आप एक नंबर इधर से इधर से इधर लेके आओ ना तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी वैल्यू यानी ये पूरी वैल्यू इधर ले जाओ और ये पूरी वैल्यू इधर ले आओ तो फिर साइन चेंज नहीं होते। जैसे देखा ये पूरी वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x और ये पूरी इधर ले आता हूँ तो साइन चेंज होते हैं लेकिन वो काट जाते हैं, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा जी यहाँ पे देखो, ये देखो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ax, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये 7/4 आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। बेटा ये बन जाएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 16 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे बड़ी जो वैल्यू है वो 16 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये 16 आएगा, ठीक है, समझ दें बात। तो अब 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से, क्योंकि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, उस 8 को आप करें 15 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 ये तकरीबन आ जाता है आपके पास 120। तो बेटा जी अल्लाह खैर फरमाए, तो ये आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 20 और 40 होता है 60 और 169 डिवाइडेड बाय 16। अब दोनों साइड पे प्यारे बच्चों लेते हैं अंडर रूट, तो अल्लाह ताला आपका भला फरमाए। ये जब आप अंडर रूट लोगे तो ये प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा, यह आएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 प्लस माइनस। तो एक दफा इसको बेटा जी आप करने जा रहे हो प्लस के साथ, और ये सॉल्व हो जाए फिर मैं बताता हूं। ये प्लस है तो इधर आगे क्या होगा माइनस, 13 में से 7 निकालें तो 6 आते हैं, तो ये 3/2 आ जाएगा, ये एक वैल्यू है, ठीक है जी, यानी कि ये आ जाएगी 3/2, ये एक वैल्यू है। अब इसी को हम करते हैं एक दफा माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास -20/4 यानी x इज इक्वल टू -5। बेटा जी सॉल्यूशन सेट जो है ये आ जाएगा आपके पास -5 और 3/2, तो ये आपके पास 2 क्या आ जाएगा।